हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज के सेशन में हम कुछ एडवांस मॉडिफाइड टूल के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले उसमें आता है मल्टीलाइन स्टाइल। पिछले सेशन में हमने मल्टीलाइन के बारे में पढ़ा था, जिसका शॉर्ट की है एमएल। कीबोर्ड से एमएल प्रेस करके हमने एंटर किया था, उससे क्या होता है, हम इस तरह से मल्टीलाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस मल्टीलाइन के स्टाइल को हम चेंज किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। तो मल्टीलाइन का शॉर्ट की यूज करेंगे एमएल और उसके बाद स्टाइल यानी कि MLST टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, ये है मल्टीलाइन स्टाइल का शॉर्ट की। उसके बाद मल्टीलाइन स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें न्यू मल्टीलाइन स्टाइल क्रिएट करनी तो क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्रिएट करेंगे। उसको हम कोई भी एक नेम दे देंगे, जैसे कि मैंने इसको नेम दे दिया न्यू, और कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कैप्स दिए गए, जैसे कि स्टार्ट एंड, जो लाइन है उसके स्टार्ट में एंड में, उसके बाद उसमें आउटर आर्क चाहिए स्टार्ट में या एंड में, वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। इनर आर्क्स चाहिए स्टार्ट में या फिर एंड में, वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो एंगल है उसका, वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। और अगर उसको आपको किसी कलर में फिल करना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस होता है यहाँ पे, ये ऑफसेट डिस्टेंस। इसके बाद वहां पे कलर का कॉलम दिया है, लाइन टाइप का कॉलम दिया है। ठीक है, तो ये चेंजेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और हमें इसका डिस्टेंस चेंज करना है, तो यहाँ से उसका डिस्टेंस चेंज करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक किया, ये नीचे के साइड में इसलिए इसको माइनस में किया है, तो यहाँ पे मैंने -1 कर दिया। ठीक है, एक और अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, पहले इसमें फिर से क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम उसको एक अलग कलर में शो कर सकते हैं। इसको भी एक अलग कलर में हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सेकंड वाला जो है, इसको भी इस तरह से कलर में शो कर सकते हैं। लाइन टाइप भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे लोड में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी एक लाइन टाइप चूज करके ओके कर देंगे। इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे और ओके करना है, क्या हो जाएगा, वो लाइन टाइप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब चेंजेस करने के बाद इसको हमें करना है यहाँ पे ओके, और इसको करना है सेट करंट और देन ओके। ठीक है, तो अभी मैं मल्टी लाइन का कमांड ऑन कर देती हूँ। ML प्रेस किया, कीबोर्ड से एंटर कर दिया और ये इस तरह से मैं यहाँ पे मल्टी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से ये डैश डॉट लाइन में मल्टी लाइन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टी लाइन के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांस मॉडिफाई टूल है मल्टी लाइन एडिट। उसके लिए मैं पहले यहाँ पे कोई मल्टी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ML प्रेस किया, कीबोर्ड से एंटर, और यहाँ पे मैं कुछ मल्टी लाइन्स ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे कि ये एक है। अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये नहीं, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ मल्टी लाइन्स ड्रॉ कर दिए। तो मल्टी लाइन एडिट के लिए हमारे पास शॉर्ट की है MLED। MLED प्रेस किया कीबोर्ड से और एंटर करना है। ठीक है, तो मल्टी लाइन एडिट का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टी लाइन एडिट करने के लिए इतने सारे टूल्स दिए गए, जैसे कि फर्स्ट टूल है क्लोज क्रॉस, क्लोज टी, कॉर्नर जॉइंट। इन टूल का यूज करके हम मल्टी लाइन को एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया है यहाँ पे क्लोज क्रॉस, यानी कि इसमें क्या है, जो लाइन है तो वो कंटिन्यू है और उसको एक को यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, अब मान लो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, पहले इसको क्लिक करना है, देन सेकंड इसको क्लिक करना है, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से एडिट हो जाएगा। ये दूसरा मल्टी लाइन है, यहाँ पे मैं फिर से कमांड ऑन कर देती हूँ। MLED टाइप किया, कीबोर्ड से एंटर कर दिया, देन सेकंड दिया है क्लोज टी। ठीक है, क्लोज टी को सिलेक्ट किया, फर्स्ट मल्टी लाइन को सिलेक्ट किया, देन सेकंड को सिलेक्ट किया, क्या हो जाएगा, वो इस तरह से टी शेप में शो होगा। फिर से कमांड ऑन कर देती हूँ, MLED एंटर किया। देन नेक्स्ट, अगर आपको इसको कॉर्नर पे ज्वाइन करना है तो कॉर्नर ज्वाइन सिलेक्ट करके इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है। इस तरह से वो लाइन कॉर्नर में ज्वाइन हो जाएगी। एक और बार ऑन करती हूँ, MLED एंटर, और मैं यहाँ पे
ये वाली ओपन क्रॉस वाली यूज करती हूँ। सिलेक्ट किया, मल्टी लाइन को सिलेक्ट किया, इस तरह से वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या मल्टी लाइन एडिट का भी यूज आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट एडवांस मॉडिफाई टूल है पॉलीलाइन। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर देती हूँ। PL एंटर किया कीबोर्ड से और मैंने यहाँ पे एक पॉलीलाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अभी उसके बाद पॉलीलाइन एडिट करने के लिए हमारे पास उसका शॉर्ट की भी है PL, सॉरी। सो पॉलीलाइन एडिट का ऑप्शन यहाँ पे मॉडिफाई के एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एडिट पॉलीलाइन। यहाँ से भी आप वो कमांड ऑन कर सकते हो, या फिर जो पॉलीलाइन है उस पर डबल क्लिक करके आप पॉलीलाइन एडिट का जो कमांड है उसको यहाँ पे ऑन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है उसमें क्लोज। क्लोज यानी कि ये जो पॉलीलाइन का स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। मान लो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, क्या हो जाएगा, पॉलीलाइन यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अंडू किया तो वो अंडू हो जाएगा, फिर से क्लोज किया तो उसको यहाँ से भी ओपन कर सकते, ओपन कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक और पॉलीलाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ये वाली एक और ये वाली एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अगर इन दोनों पॉलीलाइन को हमें ज्वाइन करना है तो क्या करेंगे, इस पॉलीलाइन एडिट की कमांड ऑन कर देंगे और यहाँ पे ज्वाइन सिलेक्ट करेंगे। देन सेकंड पॉलीलाइन को सिलेक्ट करके हमें एंटर करना है, क्या हो जाएगा, पॉलीलाइन कमांड जो पॉलीलाइन हमने ड्रॉ किया वो ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल Z, फिर से इस पर डबल क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन दिया है यहाँ पे विड्थ। जो पॉलीलाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है उसके विड्थ को अगर हमें यहाँ पे बढ़ाना है तो यहाँ पे विड्थ सिलेक्ट करेंगे और जितनी विड्थ आपको उसकी बढ़ानी है उतनी वैल्यू यहाँ पे टाइप करके एंटर करना है, क्या हो जाएगा, उसकी विड्थ इस तरह से बढ़ जाएगी। फिर से विड्थ कमांड ऑन कर देती हूँ, 20 मैंने डाल दिया, एंटर कर दिया। इस तरह से क्या होगा, उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। यहाँ पे अंडू किया तो वो अंडू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन है एडिट वर्टेक्स। एडिट वर्टेक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन देंगे, जैसे कि नेक्स्ट, प्रीवियस, ये पॉइंट्स है। जैसे कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, अगर मैं इस पे नेक्स्ट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, वो पॉइंट आगे जा रहा है। प्रीवियस कर रही हूँ तो वो पॉइंट पीछे जा रहा है। ठीक है, अभी मान लो ये जो पॉली लाइन है यहाँ से यहाँ तक मुझे इसको कट करना है, तो मैं पहले नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी एंड देन यहाँ पे ब्रेक सिलेक्ट करूंगी, फिर से नेक्स्ट पे किया एंड यहाँ पे मैंने गो कर दिया, क्या हो जाएगा, वो पॉलीलाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक बीच में से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल Z, पॉलीलाइन कमांड एडिट वर्टेक्स मैंने ऑन कर दिया। उसके बाद इंसर्ट दिया है, इंसर्ट पे क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पॉइंट इंसर्ट कर सकते हैं। मूव पे क्लिक किया तो जो भी पॉइंट है वो हम उस पॉइंट को हम इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मूव सिलेक्ट किया एंड इसको इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। देन ठीक है, तो इस तरह से पॉलीलाइन एडिट कमांड भी है। उसके बाद फिर से मैं इस पर डबल क्लिक कर देती हूँ। देन फिट दिया है, अगर मैं फिट पे क्लिक कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, वो कर्व शेप में आ रहा है। स्प्लाइन पे क्लिक कर रही हूँ तो वो क्या हो रहा है, स्प्लाइन में कन्वर्ट हो रहा है। डिकर्व पे क्लिक किया तो वो फिर से पहले के इसमें आपको शो होगा। ठीक है, रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा, उसका जो ये स्टार्ट पॉइंट है ये एंड पॉइंट हो जाएगा और ये जो एंड पॉइंट है ये स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉलीलाइन एडिट का यूज कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। ओके, देन नेक्स्ट है स्प्लाइन एडिट। तो स्प्लाइन एडिट क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्प्लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, SPL उसका शॉर्ट की है, एंटर कर दिया और मैंने यहाँ पे इस तरह से स्प्लाइन ड्रॉ कर दी और एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एंटर प्रेस करने से कमांड एंड होती है स्प्लाइन में। ठीक है, सो स्प्लाइन एडिट का ऑप्शन यहाँ पे मॉडिफाई के एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको स्प्लाइन एडिट का ऑप्शन मिलेगा, या फिर इस पर डबल क्लिक करके भी आप स्प्लाइन एडिट की कमांड ऑन कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉलीलाइन एडिट में जो ऑप्शंस थे वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे, जैसे कि क्लोज, जॉइन, फिट डेटा, एडिट वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने क्लोज पे क्लिक किया तो क्या होगा, ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया
और ओपन पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से ओपन हो जाएगा, या फिर यहाँ पे अंडू भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन, अगर मैंने यहाँ पे कोई 2 स्प्लाइन ड्रॉ किए हो, अगर मुझे उसको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे ज्वाइन से क्लिक करेंगे। उसके बाद फिट डेटा है, फिट डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, जैसे कि ऐड, क्लोज, डिलीट, किंग। ऐड पे मैं अगर क्लिक करती हूँ तो क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर से डबल क्लिक कर दिया, फिर डेटा पे क्लिक किया तो क्लोज करना है तो क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओपन पे क्लिक कर दिया, फिर से ओपन हो जाएगा। एडिट पे क्लिक किया और एडिट पॉइंट्स पे क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट्स यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। फिर से इस पर क्लिक किया, फिर डेटा एंड देन किंग पे क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इस तरह से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे फिर डेटा पे क्लिक कर देती हूँ। मूव पे क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट को हम इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर से इस पर क्लिक कर देती हूँ। देन नेक्स्ट है एडिट वर्टेक्स। एडिट वर्टेक्स पे क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, सेम वही ऑप्शन से ऐड किया तो यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इस तरह से। वारंवार रिस्टार्ट करायला लावतो. 3 वेळेस झालं. फिर से एडिट वर्टेक्स पे क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, ये वाले पॉइंट्स हम यहाँ पे इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। फिर से इस पर क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद है कन्वर्ट टू पॉलीलाइन। अगर इस स्प्लाइन को मुझे पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी कन्वर्ट टू पॉलीलाइन। रिवर्स पे क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, ये जो स्टार्ट पॉइंट है ये एंड पॉइंट हो जाएगा और ये जो एंड पॉइंट है ये स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्प्लाइन एडिट कमांड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट जो कमांड है, मॉडिफाई कमांड, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज हम ऑटोकैड में करते हैं एज ए सिविल इंजीनियर, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन कमांड ऑन कर देती हूँ, एल एंटर कर दिया, लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अभी किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मुझे सेम इसी तरह की लाइन ड्रॉ करनी, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट कमांड यूज करूंगी। यहाँ पे मॉडिफाई के पैनल में ऑफसेट अवेलेबल है, ऑफसेट का आइकॉन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, जिसका शॉर्ट की है ओ। कीबोर्ड से ओ प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद क्या है, स्पेसिफाई डिस्टेंस, ऑफसेट डिस्टेंस, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस पे हमें वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, उतना डिस्टेंस हमें वहां पे डालना है। तो मान लो मैं यहाँ पे डालती हूँ 10 और एंटर कर दिया। पहले लाइन पे क्लिक करना है, देन ऊपर क्लिक करना है। अगर नीचे के साइड पे लाइन ड्रॉ करने है तो उस पर क्लिक करके नीचे के साइड पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया लाइन के बारे में। कोई भी ऑब्जेक्ट पे आप ऑफसेट ले सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर देती हूँ, ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और ऑफसेट कमांड ऑन कर देती हूँ, ओ एंटर कर दिया। डिस्टेंस डाला मैंने यहाँ पे 5, एंटर कर दिया, ठीक है। इस तरह से ऊपर के साइड भी कर सकते हो और इसके नीचे के साइड पे भी हम इस तरह से ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद है पीडी मोड। पीडी मोड क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एडवांस ड्राइंग टूल में जो मल्टीपल पॉइंट्स है उसका यूज करके मैं यहाँ पे कुछ मल्टीपल पॉइंट्स ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं पीडी मोड कमांड का यूज कर रही हूँ, जिसका शॉर्ट की है पीडी और एम, ठीक है। पीडीएम उसका शॉर्ट की है, पीडीएम प्रेस करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यू फॉर पीडीएम। तो पीडी मोड की जो वैल्यू है वो 0 से 5 के बीच में हम डाल सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया और एंटर कर दिया, क्या हो जाएगा, वो पॉइंट की साइज इस तरह से चेंज हो जाएगी। वहां पे मान लो मैं अभी, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से उसकी साइज, आई मीन उसका जो सिंबल है पॉइंट्स का वो चेंज हो जाएगा। 4 डाल दिया एंड एंटर कर दिया, क्या हो जाएगा, उसकी साइज इस तरह से चेंज हो जाएगी। फिर से पीडीएम एंटर किया, अभी मैं वहां पे डालती हूँ 3 एंड एंटर कर दिया, उसकी साइज इस तरह से क्रॉस के सिंबल में आपको शो होगी, ठीक है। तो उसके बाद है पीडी साइज। अगर आपको इसकी साइज बढ़ानी है तो पीडी साइज कमांड का यूज करते हैं। तो उसका शॉर्ट की है पीडी एस और एंटर करना है कीबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद हमें वहां पे वैल्यू डालनी कि कितने इस पे आपको उसकी साइज बढ़ानी। तो मान लो मैं यहाँ पे 5 डाल दिया, 5 और एंटर कर दिया, उसकी साइज क्या हो जाएगी, इस तरह से बढ़ जाएगी। कम भी कर सकते हो आप उसकी साइज, ठीक है। उसके बाद है एडिट एरे। सो नेक्स्ट एडवांस मॉडिफायर टूल है एरे, एडिट एरे। तो मैं पहले यहाँ पे
एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसको मैं एरे में कन्वर्ट कर देती हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे यूज कर रही हूँ और एंटर कर दिया। क्या हो गया, यहाँ पे एरे क्रिएट हो गया और इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई पैनल के एरो में क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिट एरो का ऑप्शन है। यहाँ पे भी क्लिक करके हम एडिट एरे की कमांड ऑन कर सकते हैं या हम कमांड ऑन कर देते हैं। और हमें एरे को सिलेक्ट करना है। एरो को सिलेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह के एरे एडिट के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। मान लो मैंने यहाँ पे सोर्स किया, सोर्स यानी कि इसके अंदर अगर आपको इस एरे में किसी ऑब्जेक्ट को आपको चेंज करना है, कुछ उसमें ऐड करना है या फिर उसमें कुछ और एडिट करना है, तो हम सोर्स पे क्लिक कर देंगे और जिस भी पॉइंट को आपको एडिट करना है उस पर क्लिक कर देंगे। मान लो मुझे इसको एडिट करना है, इस पर क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ द एसोसिएटिव एरे, इसको ओके करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अदर जो सर्कल है वो ग्रे कलर में हो जाएंगे और एक जिसको आपने सिलेक्ट किया है वही इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। अभी मान लो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रही हूँ, जैसे कि मैंने लाइन कमांड ऑन कर ली और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, क्या हो जाएगा, अदर सर्कल पे भी वो लाइन आपको इस तरह से शो होगी। फिर से एंटर कर देती हूँ, यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर दिया, कमांड एंड कर दिया, क्या हो जाएगा, सेम वही चेंजेस अदर सर्कल्स में भी आपको शो होंगे। ठीक है, इसके बाद कमांड एंड कर देती हूँ, कंट्रोल Z कर देती हूँ। ठीक है, एरे को क्लोज कर दिया। फिर से मैं यहाँ पे एडिट एरे कमांड ऑन कर देती हूँ, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद है रिप्लेस। मान लो मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, तो इसको मुझे रिप्लेस करना है रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट एरे कमांड ऑन कर देंगे, एरे को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे चूज करेंगे रिप्लेस। ठीक है, तो रिप्लेस करने के बाद क्या है, सिलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। तो पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है और जिसको भी आपको यानी कि उसको एक बेस पॉइंट देना है, यानी कि ये वाला बेस पॉइंट है। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको इस तरह से सिलेक्ट किया, क्या हो जाएगा, वो सर्कल इस तरह से रेक्टेंगल के फॉर्म में चेंज हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फिर से ओपन कर देती हूँ, एरे को सिलेक्ट किया, उसके बाद है बेस पॉइंट। इस एरे का जो बेस पॉइंट है अगर मुझे वो चेंज करना है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। एरे सिलेक्ट किया, ये मैं फिलहाल मेरा ये वाला बेस पॉइंट है। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, एडिट एरे, एरे को सिलेक्ट किया और मैं बेस पॉइंट पे क्लिक कर रही हूँ और मेरा बेस पॉइंट जो है वो ये चाहिए मुझे, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, अगर मैं एरो को भी सिलेक्ट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा बेस पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका बेस पॉइंट भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर से एरे कमांड ले ली, एडिट एरे, एरे को सिलेक्ट किया, उसके बाद है रोज। अगर आपको उसके रोज को एडिट करना है तो रोज सिलेक्ट करेंगे, कॉलम्स को एडिट करना है तो कॉलम सिलेक्ट करेंगे, रिसेट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एडिट एरे का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एडवांस मॉडिफाई टूल है ग्रिप एडिटिंग। ग्रिप एडिटिंग यानी कि मान लो मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद ये जो पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं ग्रिप। तो इस ग्रिप को हम एडिट करना चाहिए तो किस तरह से करेंगे, उसको इस तरह से सिलेक्ट करके इस तरह से हम एडिट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है डिवाइड। तो डिवाइड क्या होता है वो देखते हैं। मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये इस तरह से आपको शो हो रहा है। ठीक है, सिंगल लाइन में। अगर आपको इस लाइन को डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, उसका शॉर्ट की यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिवाइड, सॉरी ये वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे डिवाइड, इस पर क्लिक करके कमांड ऑन कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से उसका शॉर्ट की हम यूज कर सकते हैं DIV
और एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, शो हो रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, ये वाला ऑब्जेक्ट हमें डिवाइड करना है, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपको उसके कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, तो मान लो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 10 सेगमेंट्स में मुझे इसको डिवाइड करना है। 10 डाल दिया, एंटर कर दिया। क्या हो जाएगा, एक क्रॉस का सिंबल यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरह से, यानी कि वो लाइन क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद है मेजर, एडवांस मॉडिफाई टूल है नेक्स्ट मेजर, उसके लिए भी मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया है मेजर। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसको हम क्या शो हो रहा है वहां पे, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट्स, यहाँ पे मैं लेंथ डाल देती हूँ 5 और एंटर कर दिया। ठीक है, वो क्या हो जाएगा इस तरह से, 5 के इसमें वो लाइन डिवाइड हो जाएगी, यानी कि हम मेजर के हिसाब से उस लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं ऐसे मेजर ऑन कर देती हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, मैं यहाँ पे डालती हूँ 20 और एंटर कर, इस तरह से 20 के इसमें वो क्या हो जाएगा, लाइन डिवाइड हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे चेक करती हूँ उसके डायमेंशंस, ये देखो 20 वैल्यू के इसमें वो लाइन डिवाइड हो गई इस तरह से। तो इस तरह से मेजर का यूज करके भी हम लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। देन है रिवर्स, रिवर्स मॉडिफाई टूल का यूज किस तरह से करते हैं, तो मैं इसके लिए एक लाइन ले लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, मान लो मैं ये वाली लाइन टाइप यहाँ पे ले लेती हूँ, इसको सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, सिलेक्ट। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इस तरह की लाइन ड्रॉ की है। इसको अगर हमें रिवर्स करना है, ठीक है, तो रिवर्स कमांड का यूज देखते पहले, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से उसका शॉर्ट की हम यूज करेंगे, REV कीबोर्ड से टाइप कर देंगे रिवर्स और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो एंटर करने के बाद यहाँ पे दिख रहा शो हो रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। मान लो मैं यहाँ पे एक पॉली लाइन ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, और इसको सिलेक्ट कर दिया या फिर REVER एंटर कर दिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, वो इस तरह से चेंज हो जाएगी, यानी कि उसका जो स्टार्ट पॉइंट ये था ये एंड पॉइंट हो जाएगा, और ये जो एंड पॉइंट है ये स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी मैं इसको रिवर्स करके देखती हूँ, REVER एंटर कर दिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, क्या हो जाएगा, ये इस तरह से H पहले आ जाएगा, W बाद में आ जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, ये लाइन हम रिवर्स कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मॉडिफाई टूल है कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। मान लो हमने यहाँ पे कोई ब्लॉक बनाया है, ठीक है, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट में, उस ब्लॉक में कुछ ऑब्जेक्ट है जिसको हमें कॉपी करना है। अगर हम नॉर्मल कॉपी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा के पूरा ब्लॉक ही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो है, कॉपी नेस्टेड कमांड जो है हम वहां पे यूज करेंगे जब किसी ब्लॉक में कोई ऑब्जेक्ट हो छोटा सा, उसको हमें अगर कॉपी करना हो तो। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, और उसके बाद इसके बीच में एक छोटा सा और एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये वाला है। ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, इसको ब्लॉक बना रही हूँ। कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, पिक पॉइंट, पॉइंट पिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया एंड एंटर कर दिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक नेम डाल देती हूँ, XYZ एंड ओके। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, एक ब्लॉक हो गया है। आई एंटर, एंड मैं यहाँ पे ये वाला ब्लॉक डाल देती हूँ, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर इस ब्लॉक को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसमें से बस इतना वाला रेक्टेंगल कॉपी करना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे कॉपी नेस्टेड का। ठीक है, जिसका शॉर्ट की है NC, एंटर करना है,
और वहां पे हमें सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट एंड देन एंटर, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मूव करेंगे। ठीक है, तो क्या इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉपी नेस्टेड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। मान लो यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर, तो मुझे क्या करना है, इस डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। इस पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट में, तो उसमें आप बाय कलर उसको डिलीट कर सकते हो, बाय लेयर होगा तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, बाय लाइन टाइप होगा तो लाइन टाइप के थ्रू आप उसको डिलीट कर सकते हो, लाइन टाइप स्केल होगा तो उसके थ्रू आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ। ये वाले ऑब्जेक्ट पे फिर से ट्राई करके देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग और सेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करती हूँ। और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ हैच। हैच में मैं इसमें फिल करती हूँ ये वाला, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे इस वाले कलर में शो करती हूँ। अगेन हैच, इसको मैं रेड वाले कलर में शो करूँगी। क्लोज कर दिया, इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे इसको मूव कर रही हूँ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर शो हो रहा है और ये वाला नीचे शो हो रहा है। मुझे क्या करना है, इन दोनों ये जो नीचे का है ब्लू वाला, इसको ऊपर लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो सब ठीक है। तो इस कमांड को हम कहाँ पे ऑन करेंगे, मॉडिफाई के इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर क्लिक कर देंगे और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये फ्रंट में आ जाएगा। उसके बाद फिर से इसके एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या है, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक पे क्लिक किया तो इसको सिलेक्ट करके क्या करेंगे, हम इसको बैक में ले के जा सकते हैं। इस तरह से हम ब्रिंग और सेंड ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं।